गाइस आज हम बनाने वाले हैं टेबल। तो बहुत ही इजी है टेबल बनाना और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले आप फाइल सेव कर लीजिएगा। index.html से हम फाइल सेव करेंगे html। एंड फाइल सेव करने के बाद एस कर देते हैं इसे। और ये टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक बार में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए एक बार में ये सारे याद नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। 1 से 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बार बार प्रैक्टिस करने से ये अपने आप याद हो जाते हैं। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बस बार बार इसकी कुछ प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्लोज कर देते हैं टेबल को। टेबल क्लोज करते ही टेबल बना रहे हैं तो टेबल को बनाना पड़ता है। और फिर टी आर यानी कि टेबल की सबसे पहले हमें रो बनानी है। टेबल के रो के अंदर हमें रखना है टेबल की हेडिंग यानी कि टी एच अब चाहे जितना आपको बनाना है आप उतना बना सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना। ओके, सबसे पहले मैं दे दी यहाँ पे नेम। एंड मैं कम ही करती हूँ, यानी कि 1 से 2 हम बनाएंगे टेबल की हेडिंग। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर। ओके, ये हो गया टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग कैसे होती है मैं आपको बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो देखो, बोल्ड में होती है एंड ये आपके ऊपर आती है। टेबल की जो हेडिंग होती है वो आपकी टेबल की हेडिंग होती है। क्या, टेबल की हेडिंग जैसे आप बुक में जो लिखते हो, ऊपर जो आप हेडिंग लिखते हो बुक में, नोटबुक में, तो उस तरह से कुछ वैसा ही होता है ये, सेम उसी तरह से। अब हमें क्या करना है, उस टेबल के अंदर कुछ डेटा हमको स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से टी आर लिखेंगे, यानी कि हमें टेबल की रो कंपलसरी बनानी पड़ती है। टी आर बनाना पड़ता है। फिर बनाना है टी डी मतलब होता है टेबल का डाटा। तो टी डी बनाएंगे। टेबल के डाटा में हम क्या रखेंगे, नेम रखना है सबसे पहले, फिर लास्ट नेम रखना है। तो टी डी टेबल डाटा शॉर्ट फॉर्म रहता है। टी डी यानी टेबल डाटा, टी एच यानी टेबल की हेडिंग, टी आर यानी कि टेबल का रो। तो याद आपको इतना ही रखना है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देती हूँ। याद कैसे करेंगे आप इसे, टी आर तो कंपलसरी है, हर इसमें आपको टी आर लेना ही है। और सबसे ऊपर तो टी एच होता है, फिर बाद में टी एच तो नहीं आएगा। बाद में आपको टी डी ही लेना है और टी आर लेना है, बस इतना ही रहना है इसमें। बाकी इस तरह से है ये सब कुछ। इसको भी क्लोज कर देते हैं। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ और कंप्लीट हो गया। अब चाहे जितना आपको रो बनाना है, इसमें टेबल का डेटा बनाना, स्टोर करना है, टेबल डेटा बनाना है, तो उतना आप दे सकते हो। नाम चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिंपल सा। एंड रोल नंबर भी चेंज कर लेते हैं। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो ये तो अच्छे से दिख रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि टेबल की रो हमें नहीं दिख रही है। टी आर तो लिखा है फिर भी नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सा मेन इसमें आ जाना है, टेबल में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है बॉर्डर लिखेंगे 1 पिक्सल हम करेंगे। तो 1 पिक्सल करते ही बॉर्डर्स आ जाएंगी 1 पिक्सल की और ये टेबल हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से टेबल बन जा रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसकी आप हाइट विड्थ दे सकते हो, सेंटर कर सकते हो, बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस आपको इतना प्रैक्टिस करनी है, टेबल कैसे बनाना है ये याद रखना है। और चाहो तो बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हो आप, जो आपको चाहिए बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो। इसको सेंटर में ला सकते हो। इसमें स्पेस कैसे लाना है, सेल स्पेसिंग कैसे होती है, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। ओके, बैकग्राउंड का कलर नहीं आ रहा है, बी जी लिखना है, बी जी कलर। सॉरी मैंने बॉर्डर दिया है वहाँ पे। बी जी कलर हम देंगे तो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। जो आप कलर देना चाहते हो वो हम कलर ले सकते हैं यहाँ पे। बेजी कलर हम देंगे। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी देखो, जैसे रिफ्रेश हम करें तो ये बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। तो इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक अलग कलर देना है तो मैं यहाँ पे भी कलर दे सकती हूँ, बीजी कलर।
जैसे मैं यहाँ पे येलो देती हूँ तो यहाँ येलो आ जाएगा। तो ये एक ही बार में आपको सारा याद नहीं रहने वाला है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप इतना समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।